We believe rape is a heinous crime, as heinous a crime as murder or laundering black money of politicians without getting a commission for oneself. We at Jai Hind, though, also believe that post-liberalization, Digvijay Singh is the best fizzy thing that happened in India after Coca-Cola. Jai Hind believes in lots of things and then lots of other things also. But we have a purpose to fulfill, that is to keep believing in lots of things and churn out lots of things about lots of things. And this episode is one of those things about one of those things. तो इस प्रकार चुद रही है आजकल इंडिया में, क्योंकि भारत में तो रेप होते ही नहीं है ना। हाँ, ऐसा हम नहीं कहते, मोहन भागवत आरएसएस के अध्यक्ष कहते हैं, लेकिन उस विषय पर हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हेलो एंड वेलकम टू जय हिंद। फिर से हमारी प्यारी एक्स प्रेसिडेंट प्रतिभा ताई न्यूज में उछाली गई है जब उनका लास्ट ट्रिप कॉस्ट जस्ट बिफोर लिविंग द ऑफिस, पता है आपको? नहीं, ज्यादा नहीं, 18 करोड़ 3 लाख। हाँ, कुल मिला के फॉरेन टूर्स का खर्चा हुआ है सिर्फ 202 करोड़। इतना खर्चा तो ललित मोदी ने भी नहीं किया होगा कभी फॉरेन टूर्स। आज की सब नारियां ना सही, कुछ नारी एकदम एम्पावर्ड। कौन कहता है इंडिया में वुमेन हैव नो पावर? ममता, जया, सुषमा, रेखा, माया, शीला, सोनिया, प्रतिभा ताई ने सोचा होगा अगर सोनिया जी विदेश टूर पर 1700 करोड़ खर्चा कर सकती तो क्या मैं इतना सा भी नहीं कर सकती क्या अपने लाडले दुलारे देश के लिए? नहीं, मैं विदेश जाऊंगी, हमारे पूरे खानदान को गांव को लेकर जाऊंगी। वुमेन एम्पावरमेंट के साथ साथ रूरल एम्पावरमेंट भी हो जाएगा। पर ये सिर्फ क्रीमी लेयर है। क्रीमी लेयर में आज की नारी एम्पावर्ड है। हाँ, बाकी इंडिया में उसके खिलाफ रेप्स बहुत ज्यादा बढ़ गए, वो बात अलग है। एम्पावरमेंट का और रेप्स का क्या रिश्ता है ये तो हमको नहीं मालूम। पर जिस देश में केजरीवाल की आम आदमी पॉलिटिकल पार्टी पॉलिटिशियंस को एक्सपोज कर रही है, उस देश में कुछ भी हो सकता है। हाल ही में घिनौने केसेस सामने आए, दिल्ली गैंगरेप केस, पंजाब गैंगरेप केस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इतने रेप सामने आए जितने रंजीत और शक्ति कपूर ने मिलकर अपने पूरे फिल्मी करियर में नहीं किए हों। इस संवेदनशील विषय पर बड़े ही चूतिया कमेंट्स आए कुछ पॉलिटिशियंस और गवर्नमेंट के। आइए देखते हैं जय हिंद टॉप 5 आरएसएस कमेंट्स। अरे भाई, हमने आरएसएस ज्वाइन नहीं किया है। आरएसएस का फुल फॉर्म है रेप रिलेटेड स्टूपिड स्टेटमेंट्स। नंबर 1, हरियाणा के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर मिस्टर चौटाला का कमेंट ये था, कम उम्र में लड़कियों की शादी कर देनी चाहिए ताकि वो रेप से बच सके। अरे चौटाला जी, एक तो हरियाणा में लड़कियां वैसे भी बची कितनी हैं, ऊपर से आपका ऐसा स्टेटमेंट। हाँ, आम आदमी हो या रिटार्डेड एप हो, समझे? रिटार्डेड एप, एप, रेप। डिफिकल्ट टू डू गुड जोक्स ऑन फक्ड अप पीपल लाइक चौटाला। खैर, चौटाला बाद में अपने बेटे के साथ टीचर स्कैम में अरेस्ट हो गए, इसीलिए कोई बात नहीं, जेल में बैठकर कुछ भी बोलो। नंबर 2, लड़कियों का रेप इसीलिए होता है क्योंकि वो शॉर्ट स्कर्ट्स पहनती है, ऐसा कहा चिरंजीव चक्रवर्ती ऑफ टीएमसी पार्टी एंड राजस्थान बीजेपी एमएलए बनवारी लाल सिंह। अगर मिनी स्कर्ट्स से रेप बढ़ गए थे तो रादर बढ़ते हैं जनाब, तो स्कॉटलैंड के मर्दों को अपने पिछवाड़े पे तो ताला लगाकर घूमना पड़ेगा। और बाबा रामदेव से पूछिए, सलवार कमीज पहनने से भी रेप हो ही जाता है। सलवार कमीज पहनकर भागे थे, याद है ना? फिर सीबीआई, टैक्स इवेजन, डिफेमेशन ने ये सारे केसेस सरकार ने उनका क्या कम रेप किया है? और ये महाकुंभ नंगे या लंगोट पहने बाबा का तो पूनम पांडे जैसी औरत ने भी रेप नहीं किया।
सो मॉरल ऑफ द स्टोरी, आप लंगोट पहनो या सलवार कमीज, रेप के कारण कुछ और ही है। नंबर 3, खाप पंचायत के लीडर का कमेंट तो कमाल का है। हाँ, मतलब उसके ऊपर तो पूरा एक सेगमेंट डेडिकेट किया था हमने। उन्होंने कहा फास्ट फूड और चाउमीन खाने से रेप बढ़ते हैं। अच्छा, वायग्रा कुमारो गोली बुड्ढो, आपको अपनी सेक्स लाइफ सुधारनी है तो चाउमीन खाइए। एनडी तिवारी और अभिषेक मन्नू सिंह भी यही खाते हैं। नंबर 4, घर के बाहर मत निकलो, ये रेप रिलेटेड अति महान सुझाव दिया बोत्सा सत्यनारायणा ऑफ आंध्र प्रदेश कांग्रेस। अरे बोत्सा, ये बता। हाँ, फिर जगन मोहन घर में घुस घुस के कैसे मार रहा है कांग्रेस। नंबर 5, भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के मिनिस्टर कैलाश विजय वगैरह वगैरह, नहीं विजय वायग्रा, क्या नाम है उनका, कैलाश विजय वर्गीय ने कहा कि अगर औरतें लक्ष्मण रेखा पार करेंगी तो ऐसा ही होगा। अबे ये क्या है, क्या लक्ष्मण रेखा? हाँ, क्या जेब्रा क्रॉसिंग है? पहले दाएं देखो, फिर बाएं देखो, फिर पीछे हट जाओ और शक्ल देखिए इसकी, डरो सालो डरो। दिखने में पूरा रावण है और लक्ष्मण रेखा की ये खुद बात कर रहा है। अच्छा, हमने 5 कहा था, लेकिन हमारे पास और भी कुछ कमेंट्स है, सुनिए। 6, कांग्रेस एमपी अभिजीत मुखर्जी अपने प्रणब दा के बेटे, हाँ, उनका कमेंट आया कि डेंटेड और पेंटेड वुमेन आर प्रोटेस्टिंग फॉर 2 minutes ऑफ फेम ऑन मीडिया। मुद्दा क्या है और ये अगला आदमी कमेंट क्या कर रहा है? राहुल बाबा से प्रेरित लगता है ये। जेड सिक्योरिटी रहते हुए पापा को सबके सामने डेंटेड पेंटेड कर दिया इस निकम्मे बेटे ने। नंबर 7, हमारे आसाराम बापू, उन्होंने कहा कि दिल्ली रेप पर सुना आपने कमेंट कि अगर रेपिस्ट को भैया बुलाया जाए और उनके सामने गिड़गिड़ाया जाए तो रेप विक्टिम बच जाती। अरे कैसा चूतिया एनालिसिस है ये। इस हिसाब से बिहार और यूपी में आइडियली रेप होने ही नहीं चाहिए, क्योंकि हर कोई हर किसी को भैया ही बुलाता है वहां पर। कहाँ हो भैया, यही चलते रहता है। मायावती राबड़ी देवी को भी, हाँ, उनको भी भैया ही बुलाते हैं। कहाँ मायावती भैया, कहाँ राबड़ी भैया। नंबर 8, लास्ट बट द बेस्ट कमेंट्स कम फ्रॉम आरएसएस चीफ मोहन भागवत। एक से बढ़कर एक चूतियापा कमेंट है। पहला कमेंट, रेप हैपन्स इन इंडिया एंड नॉट इन भारत। अब ये शादीशुदा तो है नहीं, क्या समझेंगे औरतों की पीड़ा के बारे में। देखो भारत में लोग क्या करते हैं। Anyway, we rest our case after this. दूसरा कमेंट किया उन्होंने कि औरतों को घर में ही रहना चाहिए और मर्दों को काम पर जाना चाहिए, और हम सबके बिल्स जो हैं वो कौन, आरएसएस को ही भरने चाहिए, है ना? तो ये था पॉलिटिशियंस का चूतियापा, रेप रिलेटेड स्टूपिड सेगमेंट्स। तो ये था पॉलिटिशियंस का चूतियापा, रेप रिलेटेड स्टूपिड स्टेटमेंट्स सेगमेंट। जाइए मत, आगे है इंटरव्यू ऑन रेप विद रोडीज सुपरस्टार क्रिएटर एंड प्रोड्यूसर रघुराम और राजीव लक्ष्मण, या दोनों टकले बंदे हैं। हाँ, एनीवे, ब्रेक के बाद। रेप से अगर किसी को जाती खुन्नस है, न जाने क्यों इतनी है, पर है तो वो सिर्फ 1-2 है। वो है रघु राजीव फ्रॉम रोडीज। आज हम उनसे मुलाकात करेंगे और डिसाइफर करेंगे क्या और क्यों होता है रेप। अबे वो आ जाओ। अबे रघु को बुलाया था, तू कौन है? अरे भेंचोद, मैं एक रोडी हूँ, क्लास ए ISO 9001 2000 सर्टिफाइड रोडी। तो बताओ रघु क्यों नहीं आया? रघु रोडी अभी ढूंढने में लगा हुआ है रोडी के लिए FDI और ADI वालों को, यानी एलियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। रोडीज का ये चुतियापा खाली
हमारे इंडिया में, वर्ल्ड में नहीं, पूरे यूनिवर्स में फेमस है। ये क्लास ए सर्टिफाइड का क्या किस्सा है? देखिए ऐसा है ना, कुछ स्टैंडर्ड होता है, हम सबका भी कुछ स्टैंडर्ड है, वही है क्लास ए सर्टिफाइड। तुम बताओ, तुम क्या बता सकते हो रेप्स और उसके कारणों के बारे में? रोडीज, हम जैसे रोडीज कभी भी रेप नहीं करते। रोडीज में रेप बिल्कुल नहीं होता है, इसलिए गालियों जैसे बहन चोद और टास्क के अलावा हम लोग को कुछ भी नहीं आता है। हम इस देश में क्या होता है उसकी कोई जानकारी नहीं रखते, पर हम इस देश के जानकार यूथ है, यंगिस्तान का। वाओ। अच्छा चलो ये बताओ, देश का पीएम कौन है? चलो एक बात तो ठीक बोली अगले ने, हैं? साइलेंस ही पीएम है हमारा। तू जा भाई, और एक मोमबत्ती भी ले जा, हाँ, इसे लेकर घूम सब जगह, इसी से देश में असली परिवर्तन होगा। जा चल। रोडी जिंदाबाद, हिंदुस्तान। बेंचोद। तो देखा आपने देश का युवा और उसके आचार विचार। ऐसी शोज अगर आते रहे इस देश में, ये रोडीज और बिग बॉस जैसे, तो फीटसेस कोक में ही सुसाइड कर लेंगे। आइए देखते हैं मजा किरकिरे क्या कह रहे हैं रेप पर। मजा। मोमबत्ती की जनरेशन है, भावुकता लौ संग बुझती है। बड़े बड़े किस्सों की 4 दिन, छोटे पर्दे पर चर्चा होती है। इंडिया हो या भारत, स्कर्ट हो या फिर साड़ी। इंडिया हो या भारत, स्कर्ट हो या फिर साड़ी, कहीं सेफ नहीं है नारी। हनी सिंह चूत हो ना हो, हम सब हैं बलात्कारी। हनी सिंह चूत हो ना हो, अरे हाँ हम सब हैं बलात्कारी। कहीं भी सेफ नहीं है नारी। ना 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 रा रा रा, हम सब हैं बलात्कारी। हो गया सोशल मैसेज का कोटा हो गया। ब्रेक के बाद लौटेंगे हमारे रेगुलर इररिस्पांसिबल बकवास के साथ, तब तक बजा। मेजर सॉफ्ट ड्रिंक जायंट का एक नया कमर्शियल आया है अभी। उस एडवर्टाइजमेंट को दिल्ली नेशनल कैपिटल रीजन में कैसे इंटरप्रेट किया गया है, ये देखिए। हाँ हाँ मैं क्रेजी हूँ, हाँ हाँ मैं क्रेजी हूँ, I'm crazy, I'm crazy, हाँ हाँ मैं क्रेजी हूँ। छोरी ताली एक हाथ सुना बत्ती से। ये बात तैने सुनी ना, यहाँ देश में तू मेरे जैसों को स्माइल देगी तो ये क्रेजी तो है बड़ा भारी पड़ेगा। बताऊं कैसे? भैया। अच्छा दिन में भैया, रात में सैया। नहीं, मुझे सरस्वती मंत्र भी आती है। अच्छा चल मंत्री पढ़वा। अबे चल, तूने कैसे सोच लिया कि मुझे कोल्ड ड्रिंक पसंद है? मुझे डायबिटीज हो सकती है। चल एक टिप नहीं देगा तो मत दे, ये बोतल मत दे। और अंकल, मैं तो क्रेजी हूँ। मैं तो क्रेजी हूँ। तो डॉक्टर के पास जाना, कोल्ड ड्रिंक पीना बंद कर। हट हट Merry Christmas, children. Merry Christmas.
ओ पैंचो, सालों समझ क्या रखा है? हैं? इतने सस्ते में निपटा दोगे? और पूरे 20,000 की बात हुई थी। साला फार्म हाउस में पार्टी रखी है, उसमें भी पेमेंट देने में चिंदी चोरी। पैंचो, मैं नहीं बन रहा तोरा सांता क्लॉज। देखा देखा, दिल्ली में पॉजिटिव थिंकिंग सोचने से पहले मर जाती है। आगे है स्ट्रगलिंग एक्टर की कहानी, स्ट्रगलिंग एक्टर की जुबानी नहीं, अभिषेक बच्चन की जुबानी नहीं, बजाओ। दोस्तों, सभी जानते हैं एक्टर की लाइफ कितनी संघर्षपूर्ण होती है। मेरी बात कुछ और है। मेरे बाप दादाओं की हजारों एकड़ जमीन है। बट जनरली एक्टर्स की लाइफ में काफी स्ट्रगल होती है। ऐसा ही एक स्ट्रगलिंग एक्टर हमारे पास है जो अपनी व्यथाएं सुनाएगा। तो पेश है स्ट्रगलिंग एक्टर्स की व्यथाएं बाय शिंबू चिक्के गौड़े। भारत के सभी स्ट्रगलिंग एक्टर्स का ऑफिशियल स्पोक्समैन। देखिए, मैं हूँ वो हीरो, हीरो, मैं हूँ वो हीरो। बहुत फीका है, थोड़ा नमक डालना पड़ेगा। हाय, माय नेम इज सिंबू चिक्केगौड़ा। Why my surname is चिक्केगौड़ा? मैंने अपने माँ बाप से 1000 बार पूछा, बट उनके पास कोई जवाब नहीं है। तो मैं सोचा कि यार गूगल को पूछता हूँ, बिकॉज एवरीबडी सेज गूगल हैज ऑल द आंसर्स, बट अनफॉर्चुनेटली गूगल ने कहा सॉरी, नो रिजल्ट्स फॉर्म, चेक स्पेलिंग। मैंने भगवान से भी पूछा बहुत बार, लेकिन क्या है कि भगवान अभी बिजी है विथ स्टीव जॉब्स, यश चोपड़ा, बाल ठाकरे। पता नहीं मेरा चांस कब आएगा। सब तरफ वेटिंग है। आइटम नंबर के बैकग्राउंड डांसर के रोल से लेकर दबाउन 2 के टिकट के लाइन तक सब वेटिंग है। लेकिन मुझे मालूम है कि एक दिन ऑडियंस खुद शिंबू चिक्केगौड़े की फिल्म की टिकट्स खरीदने के लिए वेट करेगी। ये एक स्ट्रगलिंग एक्टर का वादा है। खैर, एनफ इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ। आज मैं आपके साथ मेरे कुछ स्ट्रगलिंग एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहता हूं। कुछ दिनों पहले मुंबई में कोई एक बड़ा नेता मर गया। मुंबई में सब कुछ बंद हो गया, ऑफिसेस, होटल्स, यहाँ तक कि साला सुलभ शौचालय भी बंद हो गया। सब लोग जहाँ थे वहाँ फंस गए और मैं अपने कैरेक्टर में फंस गया। जी हाँ, मैं एक भोजपुरी सीरियल में होटल के बाहर खड़े रहने वाले एक दरबार का कैरेक्टर कर रहा था। और क्या, बिलीव इट और नॉट, मैं उस दरबार के कैरेक्टर में ऐसे फंस गया, पूरे 2 दिन मुंबई की खाली सड़कों पर कुत्तों को सलाम करके टिप मांग रहा था। पूरे 2 दिन तक। कैन यू इमेजिन द स्ट्रगल आई हैड टू गो थ्रू इन गेटिंग आउट ऑफ दरबान्स कैरेक्टर? हे शिंबू, सलाम साहब। अभी भी तू साले उस दरबान के कैरेक्टर में घुसा हुआ है। ये सूप वूप छोड़, चल जाते हैं थाई मसाज करने। अरे आफ्ताब, लाइफ ने मेरे इतना मसाज किया है ना, अभी कहाँ का थाई मसाज है? अबे ओवर एक्टिंग मत कर साले, चल। मेरे प्रोड्यूसर ने मुझे पैसे देने के बजाय थाई मसाज के 2 फ्री कूपन्स दिए। 2 फ्री कूपन्स। 2 फ्री कूपन्स? यस, कम। रुक 1 सेकेंड। वाह, अब आया मजा। जो स्वाद नमक में है वो सोया सॉस में कहाँ। चलो। तो ये थे स्ट्रगलिंग एक्टर शिंबू चिक्केगौड़े, जो लगता है गांधी जी के दांडी सॉल्ट सत्याग्रह से काफी प्रभावित हुए। साले इतना ये नमक कोई खाता है क्या?
इससे बीपी की वाट लगने वाली है इसकी। आप भी जाइए, इतना नमक मिर्च नींबू मसाला लगा हुआ न्यूज डाइजेस्ट करने के लिए स्लीपिंग पिल्स आर एक्सट्रीमली रिकमेंडेड। विस्की भी चलेगी। कीप वॉकिंग, कीप लाफिंग। जय हिंद।